ठीक है, आखिरी सवाल। कई लोग अब कहेंगे, आपने खुद भी कहा कि चूंकि आपने मूवी माफिया के बारे में कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ड्रग्स पर आप रवि किशन और कंगना रनौत का साथ दे रही हैं। अब ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रोलिंग दोनों तरफ से हो सकती है जया जी। कई लोगों को अपने मन की बात नहीं उधर सुनाई दी तो वो बोलेंगे जी जी जी। नहीं अंजना जी, इसको आप लिंक मत करो, क्योंकि कंगना का इज ए डिफरेंट स्टोरी एंड इनका ड्रग्स का लेकर जया बच्चन, रवि किशन जी इज अ डिफरेंट मैटर, या एंड जया बच्चन जी इज अ डिफरेंट मैटर। सो मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ। इंडस्ट्री को प्रॉब्लम को मैं जो नेगेटिव है उसको मैं नेगेटिव को हम उसको स्टॉप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पॉजिटिव है, जो इंडस्ट्री के बारे में सभी लोग महान हैं, उनको देख के हमें बड़े हुए हैं। दे आर ऑल द लाइब्रेरी टू अस कि किस मामले में उनके डिसिप्लिन को लेकर। अमित जी के डिसिप्लिन को देखो। अमित जी, हम लोग हीरोइंस लेट आते थे आधा घंटा, लेकिन अमित जी 7 बजे तैयार होकर बैठते थे। इसके लिए तो मैं गलत तो नहीं कहूंगी ना, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, आई एक्टेड विथ हिम। तो उनके डिसिप्लिन को देखो, उनके जो टैलेंट को देखिए आप। तो ऐसे कौन सी बात मैं गलत कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में मतलब मैं सब लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कंगना को सपोर्ट कर रही हूँ। कंगना के घर ऑफिस तोड़ा तो मैंने ये कहा था कि एज ए ह्यूमन बीइंग उनको स्पेस देना चाहिए कि ये सही है, गलत है, अवैध है, तोड़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि ब्रीदिंग। तो आपको लग रहा है और कि जया बच्चन जी का मैं जया बच्चन आई डोंट थिंक सो कि जी पॉलिटिकली ही नहीं है, उनको सोचने का ढंग जिस तरह का सोच रही है ये गलत है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि शी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव। अपने बात रखने में भी एक सही ढंग से रखे तो वो लोगों को समझ में आए। इंडस्ट्रीज आस में जितना उनका है, जितना मेरा भी है, जितना रवि किशन जी का भी है। तो इंडस्ट्री बहुत कुछ दिया हम लोगों के लिए, और इंडस्ट्री को अपमान कोई कर ही नहीं सकते। ये है। पर उनको तो, और कई लोगों को ये लग रहा है, आखिरी सवाल है जया जी, कई लोगों को ये लग रहा है कि साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने भिड़े हुए हैं, इसीलिए अलग अलग मोहरे दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर से रवि किशन है, कंगना रनौत है, ये लोग कह रहे हैं ड्रग्स है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। इधर वाले जो है वो कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, आप देखिए ना पॉलिटिकल हो गया। संजय राउत कह रहे हैं कि जया बच्चन जी ने हमारे दिल की बात की है, देश के दिल की बात की है पार्लियामेंट में। देखिए, मैं इसमें किसी का दोष या किसी को सही नहीं बता सकती, लेकिन बात इतना है कि कंगना ने क्या बोला है, कंगना के लिए जया जी ने क्या कहा और रवि किशन जी ने क्या कहा, सारे गोलमोल हम लोग घुमा के देखेंगे तो बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए जया जी को मैं अंडरलाइन, इट इज अंडरलाइन, मैं जया जी को ये कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्री को बदनाम करने का किसी को हिम्मत नहीं है। अगर आपके पास पावर है, यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इस ड्रग्स को रोकने के लिए आप मुहिम चलाइए, हम साथ में आएंगे। इंडस्ट्री पूरा आपके साथ है। मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना मैं पुलिस को समर्थन कर रही हूँ बॉम्बे की, ना मैं किसी का कंगना को समर्थन नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस स्थिति में कंगना थी, शी एज मतलब एक पैनिक सिचुएशन में थी, तो उस समय पे उनका क्या, किसका सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो एक औरत क्या कर सकती है, कंगना क्या कर सकती है? आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते है ना। आपको अवैध हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। लॉ टेक्स इट्स ओन डिसीजन। तो हाउ कैन यू फाइट विद द सिस्टम? यू हैव टू बी रेक्टिफाई योरसेल्फ। क्या अगर मेरा अवैध है निर्माण तो मुझे रेक्टिफाई करना है, टाइम देना चाहिए। यही तो मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट हैज टू गिव लिटिल टाइम टू रेक्टिफाई द थिंग्स। लेकिन वो कानून नहीं कहता है कि आप गलत है तो आप जो भी और तरीका है, ऑनरेबल कोर्ट्स है, ये सब है, लेकिन उसको कौन लड़ेगा? एक लड़की होकर वो अकेली है, वो तो उसको लड़ने का एक टाइम नहीं मिला ना। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग जी। अगर मैं उनके जगह होती तो मैं भी पैनिक हो जाती।